हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम सितंबर मंथ के मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इफ द लाइन y माइनस टू इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस वन cuts the circle x square plus y square is equals to 9 at two real points, then the number of possible values of m। मतलब कि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक लाइन है और एक सर्कल है। लाइन जो है वो सर्कल को दो रियल पॉइंट पे कट कर रही है, कि जैसे कि मैं यहाँ पे तुम लोग को डायग्राम में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो m की कितनी ऐसी वैल्यू मिलेगी सच दैट ये पॉसिबल है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सर्कल के सेंटर यानी कि 0 0 जो है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस से छोटा होगा, तब ये पॉसिबल होता है। क्लियर। और वी कैन सी दैट यहाँ पे हमें जो लाइन दे रखी है ना, उसको अगर हम ऐसा लिखे y माइनस टू प्लस m सॉरी माइनस m इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लाइन कुछ L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल्स टू 0 इस टाइप की है। तो यहाँ पे L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल्स टू 0 टाइप की कोई लाइन जो है वो, उसका मतलब क्या होता है, तो वो ऑलवेज L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास होती है। तो यहाँ पे हमें जो लाइन दे रखी है वो दोनों L1 एंड L2 निकाले तो y माइनस टू इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो लाइन दे रखी है वो ऑलवेज उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि 1,2 में से पास होगी। और यहाँ पे देखने जाए तो 1,2 का सर्कल का सेंटर जो है 0 0 उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उससे डिस्टेंस निकाले तो कितना मिल रहा है, तो ये डिस्टेंस निकालेंगे हमें, तो ये डिस्टेंस मिल रहा है √5 विच इज लेस देन रेडियस। रेडियस से छोटा है, इसका मतलब कि लाइन जो है वो ऑलवेज सर्कल के अंदर एक पॉइंट है उससे पास हो रही है, क्योंकि 1,2 है वो सर्कल के अंदर कुछ ऐसे ही होगा यहाँ पे, तो वो ऑलवेज सर्कल के अंदर कोई एक पॉइंट में से पास हो रही है। इसका मतलब कि लाइन जो है वो सर्कल को दो पॉइंट के पास इंटरसेक्ट कर रहेगी ऑलवेज। तो यहाँ पे m की कितनी ऐसी वैल्यू के लिए पॉसिबल है ये, तो m की कोई भी वैल्यू के लिए पॉसिबल है। दैट मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, तुम लोग ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो लाइन का सर्कल के सेंटर 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो और उसको करो लेस देन r, रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज 9। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द लाइन 5x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 1 एंड विच हैज इट्स सेंटर एट 3,9। एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। सर्कल जो है वो लाइन को टच कर रहा है। लाइन कौन सी है, तो 5x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 1 लाइक दिस। इसको हम लाइन का इक्वेशन बोल देते हैं, ये लाइन बोल देते 5x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 1 एंड सर्कल जो है वो इस लाइन को टच कर रहा है एंड सर्कल का सेंटर जो है वो 3,4। तो हम डायग्राम से देख सकते हैं कि सर्कल का इस लाइन से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सर्कल के रेडियस के बराबर होगा। तो यहाँ से पुट 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 से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ले तो वो कुछ हमें मिलेगा 5 3 15 प्लस 12 4 48 माइनस 1 अपॉन √5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यानी कि 13 मिलेगा। तो ये कुछ हमें मिल जाएगा 40 50 63 62 बाई 13। तो ये किसके बराबर होगा, तो वो रेडियस के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें रेडियस मिल जाएगी 62/3 और सर्कल का सेंटर है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, दैट मीन 62/13 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये अपना आंसर बन जाएगा विच इज इन ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे अपना आंसर बन जाएगा सी। क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्कल x square plus y square plus 16x minus 24y plus 183 is equals to 0 by the line mirror 4x plus 3y 4x plus 7y plus 13 is equals to 0। तो यहाँ पे हमें एक सर्कल का इक्वेशन दे रखा है। मान लेते हैं कि जो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है वो ये, इसका इक्वेशन है कुछ x square plus y square plus 16x minus 24y plus 183 is equals to 0, जिसका सेंटर क्या है, तो यहाँ पे सेंटर देखने जाए तो सेंटर है -8,12, ठीक है। और एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है हमें, और इस लाइन के रिस्पेक्ट में हमें क्या बोला है, तो इस सर्कल की मिरर इमेज फाइंड करनी है। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज फाइंड करना है, दैट मीन्स की कुछ ऐसे कि यहाँ पे जो मैंने सामने सर्कल बनाया, कौन सा वाला, तो ये वाला, तो इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें जिस सर्कल का इक्वेशन चाहिए उसको S2 बोल देते, और जिस सर्कल का इक्वेशन दे रखा है उसको बोल देते S1। तो यहाँ पे S1 सर्कल का सेंटर जिसको बोल देते C1 एंड S2 सर्कल का सेंटर जिसको बोल देते C2। तो ये C1 एंड C2 एक दूसरे की मिरर इमेज होगी विथ रिस्पेक्ट टू गिवन लाइन। तो ये दोनों अगर एक दूसरे की मिरर इमेज है तो ये C1 C2 जो है वो लाइन से परपेंडिकुलर होगा, लाइन सेगमेंट। तो C1 दे रखा है -8,12, और हमें जिस लाइन का इक्वेशन दे रखा है वो है 4x plus 7y plus 13 is equals to 0, जिसका स्लोप कितना है -4/7, ठीक है। अब ऑप्शन में जो सर्कल के इक्वेशन दे रखे हैं ना, उससे हम उसके सेंटर निकालते और चेक करते क्या वो C2 के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब कि ये लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो वो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट A एंड C ऑप्शन देखे, तो A एंड C में सर्कल के सेंटर जो है वो है -16,2, तो -16,2 ये हम पहले C2 के कोऑर्डिनेट लेके C1 C2 का स्लोप निकालते। तो यहाँ पे C1 C2 का स्लोप क्या मिल रहा है, 2 - 10 यानी कि -10 अपॉन -16 -8 यानी कि -8। तो ये हमें मिल रहा है कुछ 5/4 विच इज नॉट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो ये अपना आंसर नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि ऑप्शन बी एंड डी में जो दे रखे उनके सेंटर सेम, और उनके सेंटर क्या है, तो -16, -2। तो एक बार ये लेके हम चेक करते हैं, तो हमें मिलेगा 12 + 2 यानी कि 14 अपॉन -8 + 16 यानी कि 8। ये स्लोप कैसे निकालते हैं, तो y2 - y1 से निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये मिल रहा है 7/4। तो वी कैन सी दैट कि यहाँ पे ये दोनों स्लोप के मल्टीप्लीकेशन -1 हो रहा है, मतलब कि अब अपना आंसर बी या डी दोनों में से कोई एक है। अब बी है या डी है वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो गिवन सर्कल के रेडियस जो निकालेंगे एंड वो बी एंड डी दोनों में से कोई एक सर्कल के बराबर आनी चाहिए। तो हमें जो गिवन सर्कल है उनकी रेडियस मिल रही है हमें √64 + 144 - 183। तो ये दे रखी है, और ये कुछ हो रहा है 144 + 164 यानी कि 208, और 208 - 183 तो वो कुछ मिलेगा √25 यानी कि 5। तो हमें जो ऑप्शन बी एंड डी है उन दोनों में से जिसकी रेडियस 5 है वो अपना आंसर। तो चलिए ऑप्शन बी की रेडियस देखते हैं। तो ऑप्शन बी की रेडियस कितनी है, ऑप्शन बी में जो सर्कल दे रखा है उसकी, तो 16 का स्क्वायर है 256 + 2 का स्क्वायर 4 - +235। ओ बाप रे, देख सकते हैं ये तो भाई 5 से बहुत ही ज्यादा है, तो ऑप्शन बी तो कभी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है द लाइन से 2x - 2x - 3y + 5 = 0 एंड 3x - 4y = 7 are diameter of the circle of area 616 square unit
देन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो डायामीटर दे रखा है उसका मतलब कि दो इक्वेशन जिस लाइन के दे रखे उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या होता है, तो वो होता है सेंटर। क्योंकि हमें जो मान लो कि हमें जो दे रखे है डायामीटर वो कुछ यहाँ पे मैंने ड्रॉ करी दो लाइन, उसके इक्वेशन है। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या बन जाएगा, सर्कल। तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम पॉइंट सी बोल देते हैं विच इज सेंटर ऑफ सर्कल। तो उन दोनों को सॉल्व करते। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 6x माइनस 9y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 6x माइनस 8y माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0। और इन दोनों को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दोनों को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा माइनस वाई प्लस 29 इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू माइनस 29। यहाँ पे तो लोचा हो रहा है क्योंकि हमें जिस सर्कल का इक्वेशन दे रखा है वो सर्कल में कहीं पे भी हमें सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या नहीं मिल रहा है, माइनस 29। तो हम यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें सर्कल का सेंटर जो है वो माइनस 29 नहीं है, y कोऑर्डिनेट। सेंटर का सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे सेंटर के y कोऑर्डिनेट में कुछ लोचा है, मतलब कि कोई ऑप्शन में ऐसा आना चाहिए कि जहाँ पे क्या होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट माइनस 29 हो। नहीं, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, वो कुछ ऐसे होना चाहिए कि 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये तो माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है। तो माइनस 5 है तो यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखने जाए तो क्या हो जाएगा अब y कोऑर्डिनेट, तो माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू मिलेगा हमें माइनस 1 और y इज इक्वल्स टू माइनस 1 हम फर्स्ट लाइन के इक्वेशन में रख दे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे तो हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1। तो सर्कल का सेंटर हमें मिला 1 कोमा माइनस 1 और क्लियरली ऑप्शन में देखने जाए तो 1 कोमा माइनस 1 सिर्फ ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी का सेंटर है। तो अब यहाँ पे दूसरा हमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ दी सर्कल, एरिया ऑफ दी सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर वो दे रखा है 616। तो यहाँ पे तुम लोग पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे तो आर की वैल्यू मिल जाएगी 14। तो ऐसे सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर 1 कोमा माइनस 1 हो एंड रेडियस 14 हो तो ऐसे वाला एक ही सर्कल है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में दे रखा है द एरिया ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट 1,1 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,6। तो जिसका सेंटर 1,1 है, मतलब कि हमें यहाँ पे जो सर्कल ड्रॉ किया उसका सेंटर है 1,1 सॉरी 1,2 एंड सर्कल जो है वो 4,6 में से पास हो रहा है। तो क्लियरली दिख सकता है कि ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो अपने लिए रेडियस बन जाएगी। तो रेडियस कितनी मिल रही है, तो r इज इक्वल्स टू √4 - 1 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 यानी कि 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5। तो रेडियस मिल गई 5।
तो ऐसे सर्कल की जिसकी रेडियस 5 हो वैसे वाले सर्कल का एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, उसमें आर की जगह पे रखो 5, तो आंसर इज 25 पाई। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा, अ सर्कल टचेस द वाई एक्सिस एट पॉइंट 0,4। एक सर्कल है जो वाई एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, 0,4 के पास, एंड कट्स द एक्स एक्सिस इन अ कोड ऑफ 6 यूनिट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे देखे तो एक सर्कल जो है वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है 0,4 के पास, ठीक है, और वो एक्स एक्सिस पे 6 यूनिट लेंथ का डिस्टेंस कट कर रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये पॉइंट है 0,4। तो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट ले लेते r,4। क्लियर? और यहाँ पे मैं तुम लोग को ये ग्रीन कलर से जो दिखा रहा हूँ वो डिस्टेंस हो जाएगा 3, एंड सर्कल के सेंटर का ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4। तो वी कैन क्लियरली सी दैट फ्रॉम पागो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल 5, तो आंसर इज 5। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें, the number of circle having radius 5 and passing through the points -2,0 and 4,0। तो हमें नंबर ऑफ सर्कल चाहिए जो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं। 2 पॉइंट कौन सा है, तो एक -2,0 एंड एक 4,0। तो जिसकी रेडियस भी 5 होनी चाहिए और इन दोनों पॉइंट में से पास भी होने चाहिए। तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो इस रेडियस का डबल, मतलब कि अगर ये दोनों पॉइंट जो है वो डायामीटर के एंड पॉइंट है, तो डायामीटर के एंड पॉइंट है तो इसका क्या हो जाएगा, एक ही सर्कल हमें ऐसा मिलेगा जो यहाँ पे हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं तुम लोग को, क्योंकि डायामीटर है अगर, तो ऐसा एक ही सर्कल मिलेगा, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर 5 से सॉरी इसके डायामीटर यानी कि 10 से छोटा है तो हमें 2 सर्कल के इक्वेशन मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम तुम लोग को दिखाते हैं, वैसे हमें 2 सर्कल मिल सकते हैं, एक कुछ ऐसा मिलेगा और दूसरा कुछ ऐसा मिलेगा हमें, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाले तो वो हमें कुछ मिलेगा 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 6 एंड लेसर देन द डायमीटर। तो हमें यहाँ पे कितने इक्वेशन मिल सकते हैं सर्कल के, तो यहाँ पे ऐसे 2 सर्कल मिलेंगे, तो 2 सर्कल मिल गए तो 2 इक्वेशन मिलेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ पूछा है नंबर ऑफ सर्कल, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 2। क्लियर? और एक चीज, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो डायमीटर से बड़ा होता तो ऐसा एक भी सर्कल नहीं मिलता। जैसे कि अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही 20 है और सर्कल का डायमीटर 10 है तो ऐसा एक भी पॉइंट नहीं मिलता जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते। If the radius of the circle x² + y² - 18x + 12y + k is equals to 0 be 11, then find the value of k। अगर इस सर्कल की रेडियस 11 है तो यहाँ पे देखने जाए तो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो 9, -6 और c की वैल्यू दे रखी है k। तो सर्कल की रेडियस कैसे मिलती है, तो r² डायरेक्ट ले लेते, तो r² यानी कि 121 इज इक्वल्स टू g² यानी कि 81, f² यानी कि 36 माइनस c यानी कि -k। तो k इज इक्वल्स टू 81 + 36 यानी कि 117
माइनस 121। तो यहाँ पे k की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल। ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करो जिसका सेंटर जो है वो फर्स्ट यहाँ पे हमें जो सर्कल दे रखा है उसके सेंटर के बराबर हो। तो हमें जो सर्कल दे रखा है उसका सेंटर -4, -5 है। तो हमें जिस सर्कल का इक्वेशन चाहिए उसका सेंटर हो गया -4, -5। और ऑप्शन से डायरेक्ट इसको कंपेयर करें तो ए एंड बी में अपना ये जिसका सेंटर -4, -5 तो सी एंड डी ऑटोमेटिकली कट गए। एंड जो दूसरा एक सर्कल दे रखा है x² + y² -4x -6y = 0, उसके सेंटर में से पास होना चाहिए। मतलब जिस सर्कल का हमें इक्वेशन चाहिए वो 2, 3 में से पास हो रहा है। तो क्लियरली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, वो हमें दे देगा रेडियस। रेडियस मिल गई तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखने जाए तो रेडियस हो जाएगी √2 + 4 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस √3 + 5 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर विच इज 64 = 10। तो अपने को यहाँ पे जो दे रखा है उसमें से किसकी रेडियस 10 है, तो ऑप्शन ए में जो सर्कल दे रखा है उसकी रेडियस निकाला है तो वो मिलेगा 16 + 25 - 15 है। तो ये 10 के बराबर नहीं है। तो क्लियरली ऑप्शन बी जो है उसमें रेडियस 10 होगी और वही अपना आंसर। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे पूछा है कि नीचे में से कौन सा पॉइंट जो है वो गिवन सर्कल के अंदर है। तो पॉइंट एंड सर्कल के बीच का रिलेशन चाहिए। तो अपने को पता है कि जिस पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन में रखने से आंसर नेगेटिव मिले वो सर्कल के अंदर है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 देखते जाते। तो -1, 3 को रखे तो 1 + 9 -3 -9 + 2। तो इसमें आंसर आ रहा है 0। दैट मीन्स कि ये सर्कल पे है। तो ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी रखते तो 4 + 1 - 6 -3 + 2। तो इसमें आंसर आ रहा है -2 विच इज लेस देन 0। तो क्लियरली अब ऑप्शन बी है अपना आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फॉर द स्ट्रेट लाइन्स दीज एंड दीज। दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है हमें एंड इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। 4x + 3y - 6 = 0 एंड 5x + 12y + 9 = 0। हमें क्या करना है, तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल का बाइसेक्टर फाइंड करना है। मान लो कि ये जो बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया वो रिक्वायर्ड। कौन से एंगल का बाइसेक्टर, तो जिस एंगल में पॉइंट 1, 2 है वो। तो हमें पता है कि ये सब फाइंड करना हो तो सबसे पहले क्या करना है कि पॉइंट को दोनों इक्वेशन में पुट करो। अगर दोनों में रखने से साइन सेम मिल रहे, मतलब कि दोनों में रखने से पॉजिटिव मिले या दोनों में रखने से नेगेटिव मिले, तो प्लस वाला जो है वो हमें इस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन देगा। तो 1, 2 को फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो हमें कुछ मिल रहा है 4 + 6 - 6 यानी कि > 0। एंड सेकेंड इक्वेशन में सारे पॉजिटिव है तो क्लियरली दिख रहा है कि 1, 2 को सेकेंड लाइन में रखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो हमें ऐसे 1, 2 जिस एंगल में है उस एंगल का बाइसेक्टर चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, तो 4x + 3y - 6 अपॉन √4² + 3² यानी कि 5 = राइट हैंड साइड में हमें साइन कौन सी लेनी है, तो प्लस लेनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5x + 12y + 9 अपॉन √5² + 12² यानी कि 13। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो मिले वो अपना आंसर। तो दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 एंड 5 को। तो 13 4 = 52x + 39y
प्लस -78 इज इक्वल्स टू 25x प्लस 60y प्लस 45। सबको लेफ्ट साइड ले लेंगे तो हमें मिलेगा कुछ 27x माइनस 21y माइनस 123 इज इक्वल्स टू 0। अगर इसको हम कैंसिल करें, 3 से कैंसिल करें तो 9x माइनस 7y माइनस 41 is equals to 0, which is option number D। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ द लाइन रूट 5x is equals to y meets the line x is equals to 1, x is equals to 2, x is equals to n at point a1, a2, an respectively, then find the a1 square plus a2 square plus up to plus an square, इनका सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है पहले से, जिसमें एक लाइन ले ली है हमने √5x इज इक्वल्स टू वाई। तो √5x इज इक्वल्स टू वाई लाइन ले ली है, एंड यहाँ पे सब लाइन ड्रॉ करी, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 3 एंड लास्ट में x इज इक्वल्स टू n। तो √5x इज इक्वल्स टू वाई जो है वो इन सबको a1, a2, a3 से लेके an पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे a1, a2, a3 दिख सकते हैं, और o इज ओरिजिन। यहाँ पे o जो दे रखा है वो क्या होगा? ओरिजिन। ठीक है, तो हमें फाइंड करना OA1 स्क्वायर, OA2 स्क्वायर, OA2 स्क्वायर, ऐसे। तो अगर A1 के कोऑर्डिनेट निकाले तो A1 के पास x तो होगा 1 और y होगा √5। A2 के कोऑर्डिनेट में x 2, y 2 √5। A3 के कोऑर्डिनेट निकाले तो x 3, y 3 √5, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो OA1 डिस्टेंस निकाले तो √5 प्लस 1 यानी कि √6। ठीक है, OA2 डिस्टेंस निकाले तो √4 प्लस 2 √5 का स्क्वायर यानी कि 20, तो √24 यानी कि 2 √6। OA3 डिस्टेंस निकाले तो √9 प्लस 54 मिलेगा इन सब, तो ये मिलेगा 3 √6। तो ऐसे जाते जाएंगे तो OAN मिलेगा अपने को n √6। तो इन सब के स्क्वायर का सम करना है, तो √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2 √6 का स्क्वायर 4 × 6 प्लस 3 √6 का स्क्वायर 3 × 6, सॉरी 9 × 6 आएगा, 3 × √3 का 6 स्क्वायर। तो ऐसे आगे बढ़ते जाए तो n √6 का स्क्वायर n × 6। तो यहाँ पे हम सब में से 6 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस अप टू प्लस n स्क्वायर। तो इसके बराबर क्या मिलेगा? यहाँ पे हमारे पास जो है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, यानी कि n × n प्लस 1 × 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो 6 कैंसिल हो जाएगा और इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे तो n³ का कोएफिशिएंट हमें 2 दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखने जाए तो n³ का कोएफिशिएंट 2 एक में ही है, ऑप्शन नंबर बी, विच इज अवर आंसर। और इसमें तुम लोग दूसरे तरीके से कौन से कर सकते हो? तो n की वैल्यू रखते जाओ, जिसमें n की वैल्यू 1 रखने से OA1 स्क्वायर यानी कि 6 मिले, वो अपना आंसर। फिर n2 रखो तो √6 एंड 2 √6 का स्क्वायर मिलना चाहिए, उनके स्क्वायर का सम मिलना चाहिए, ऐसे कर सकते हैं। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट A2, 3 एंड मेक्स एन एंगल 45 विथ x एक्सिस।
एक ऐसी लाइन का इक्वेशन चाहिए जो 2,3 में से पास हो एंड एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए, तो 45। मान लेते हैं यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ करी वो 2,3 में से पास हो रही है एंड एक्स एक्सिस के साथ 45 एंगल बना रही है। अब ये लाइन जो है वो एक और लाइन दे रखी है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको कौन से पॉइंट के पास इंटरसेक्ट कर रही है, तो P पॉइंट के पास इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा दे रखा। देन फाइंड द डिस्टेंस AP, तो हमें AP फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि AP डिस्टेंस है वो R है, तो हम जानते हैं कि कोई एक पॉइंट x, y से R डिस्टेंस पे आए हुए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो x1 प्लस R cos थीटा, y1 प्लस R sin थीटा। क्योंकि यहाँ पे AP का एंगल भी थीटा है x के साथ, तो यहाँ पे x1 y1 हो जाएगा 2,3 एंड R फाइंड करना है, थीटा है वो 45। तो ये P के कोऑर्डिनेट है, सामने ले लिया। तो 2 प्लस R cos 45, R cos 45 यानी कि 1/√2, तो 2 प्लस R/√2 3 प्लस R/√2 विच इज ऑन द लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको x प्लस वाई प्लस 1 में रख दो, तो हमें कुछ मिलेगा 2 प्लस R/√2 प्लस 3 प्लस R/√2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो R/√2 प्लस R/√2 क्या होगा, तो √2R एंड 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 सामने जाएगा तो -6। तो यहाँ पे R क्या मिलेगा, -3√2। बट हमें तो यहाँ पे फाइंड करना है डिस्टेंस, तो R कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मोड R क्या हो जाएगा, 3√2। तो अपना आंसर बन जाएगा 3√2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा, अ स्ट्रेट लाइन L परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। एक स्ट्रेट लाइन L है जो 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 से परपेंडिकुलर है एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन L एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 5। तो L जो है वो एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो, उन तीनों से जो भी एरिया फॉर्म हो रहा है, एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, उनका एरिया दे रखा है 5। मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन L है, ठीक है। अब हमें जो लाइन दे रखी है L है वो उससे परपेंडिकुलर है, तो उससे परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन पता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो bx माइनस ए वाई, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5y प्लस लेमड़ा इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। और ये वाले ट्राइंगल का एरिया दे रखा है हमें 5। तो अगर a एंड b, ए बी पॉइंट बोल देते तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, तो x इंटरसेप्ट होता है -c/a, यानी कि माइनस लेमड़ा 0 एंड y इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस लेमड़ा बाई 5। तो ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे और डिस्टेंस निकाले तो वो दोनों डिस्टेंस कहलाएंगे लेमड़ा एंड लेमड़ा बाई 5। तो इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू लेमड़ा बाई 5 इंटू लेमड़ा इज इक्वल्स टू दे रखा है कितना, 5। तो यहाँ से लेमड़ा स्क्वायर मिलेगा 50, तो लेमड़ा हो जाएगा प्लस और माइनस 5√2। तो लेमड़ा को इस लाइन के इक्वेशन में रख दो तो हमें आंसर आ जाएगा x प्लस 5y प्लस और माइनस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये अपना बन गया आंसर, which is in option number C। तो C is our answer। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि a variable line passes through the fixed point P and if algebraic sum of perpendicular distances of the points 2,0, 0,2 and 1,1 from the line is 0 then P is। तो हमें पता है कि कोई भी एक ट्राइंगल हो, उसके सेंट्रोइड में से कोई भी लाइन अगर पास हो रही है तो उस लाइन का ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसिस से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसका बेसिक यानी कि अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0। तो यहाँ पे
पी पॉइंट है वो ट्राइंगल का क्या होना चाहिए, सेंट्रोइड। तो ये वर्टाइसिस ले लेते हैं 2,0, 0,2 एंड 1,1। तो पी पॉइंट जो है वो हो जाएगा सेंट्रोइड, जिसके वर्टाइसिस है 2,0, 0,2 एंड 1,1। तो इनका सेंट्रोइड निकाले तो 2 + 0 + 1/3 यानी कि 1 एंड 2 + 0 + 1/3 यानी कि 1 एंड 0 + 2 + 1 डिवाइड बाई 3 यानी कि 1। तो ये P पॉइंट जो है वो ऑलवेज कौन से पॉइंट में से पास होगा, तो 1,1। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। The equation of line parallel to this and passing through the point C, D। तो ax + by + c डैश लाइन से पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो ax + by + लैम्बडा = 0। एंड जो कौन से पॉइंट में से पास हो रही है, C, D में। तो इस लाइन के इक्वेशन में C, D रख देंगे तो हमें लैम्बडा मिल जाएगा। तो AC + BD + लैम्बडा = 0। देन लैम्बडा -AC - BD। और इस लैम्बडा की वैल्यू गिवन हमने जो एज्यूम किया उसमें रखे। तो AX + BY -AC - BD = 0। इन दोनों में से A कॉमन निकालो, बाकी दोनों में से B कॉमन निकालो, तो ये बन जाएगा कुछ A × X - C + B × Y - D = 0। तो क्या बन जाएगा अपना आंसर, तो आंसर इज सी। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस। तो हमें पता है कि अगर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं जिनकी लाइंस के इक्वेशन है y = mx + a, y = mx + b, y = nx + c एंड y = nx + d। तो ये वाले पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो होता है mod ऑफ a - b × c - d अपॉन m - n। ठीक है। तो अब हमें जो लाइन दे रखी है ना उसमें से y को सब्जेक्ट बना के इस लाइन के पास में ही रखते ताकि mn x की वैल्यू जल्दी से मिल जाए, mn ab की। तो ये 4y - 3x = 1 दे रखा, तो इसको अगर हम लिखे तो y = 3/4x + 1/4। तो m बन जाएगा 3/4, a बन जाएगा 1/4। ये दूसरी लाइन का इक्वेशन लिखे तो वो कुछ ऐसे दे रखा y = 3/4x प्लस का 3/4। तो m तो 3/4 है ही, b बन जाएगा 3/4। क्लियर। फिर तीसरी लाइन का इक्वेशन जो दे रखा है 3y - 4x + 1 = 0। इसको अगर y = mx + c में लिखे तो y = 4/3x + -1/3। तो ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे n बन जाएगा 4/3 एंड c बन जाएगा -1/3। एंड जो लास्ट लाइन का इक्वेशन दे रखा है उसको लिखे तो y = 4/3x - 2/3। तो d हमें मिलेगा -2/3। तो सबकी वैल्यू हमें जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा उसमें पुट करे इन 6 के 6 की वैल्यू, तो फाइनल आंसर तुम लोग को मिलेगा 2/7। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है द सम ऑफ सीरीज अप टू इनफाइनाइट टर्म। यहाँ पे हमें जो दे रखी है सीरीज उनके इनफाइनाइट टर्म का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखने जाए तो सबके फर्स्ट टर्म लिखे हम, तो वो क्या हो रहा है 1 + 1/2 + 1/2² + up to प्लस ऐसे।
और अगर सबके सेकंड टर्म लिखे तो सेकंड टर्म क्या हो रहा है सबके, तो 1/2² प्लस 1/2⁴ 1/2⁴ ऐसे इनफाइनाइट एंड बोथ आर जीपी। फर्स्ट वाले में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या होगा, a/1 माइनस आर यानी कि 1/1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। एंड सेकेंड वाले में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकाले तो 1/4/1 माइनस 1/4 दैट मीन्स 1/3। और इन दोनों का सम करे 2 + 1/3 दैट मीन्स 7/3। तो अपना आंसर इज 7/3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि x + y + z इज इक्वल्स टू 15 इफ a, x, y + z, b आर इन AP। तो यहाँ पे वी नो दैट कि a एंड b का सम x एंड y का सम है वो 2y के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल a + b इज इक्वल्स टू x + z इज इक्वल्स टू 2y। क्लियर। और अपने पास जो है x + y + z इज इक्वल्स टू 15, पहले ये लिख लेते हैं। एंड दूसरा दे रखा है 1/x + 1/y + 1/z इज इक्वल्स टू 5/3 if a, x, y, z, b आर इन HP देन फाइंड a + b हमें फाइंड करना है इनसे। तो दोनों में सेम, यहाँ पे फर्स्ट वाले में जो हमने लिखा वैसे ही कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि x + y + z इज इक्वल्स टू 15 दे रखा, तो उसको ऐसे लिखते x + z + y इज इक्वल्स टू 15। x + z है वो a + b के बराबर एंड y जो है वो a + b/2 के बराबर होगा। तो इसके बराबर कितना मिला 15। तो इन दोनों को ऐड करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा 3 × a + b/2 इज इक्वल्स टू 15। तो a + b डायरेक्ट यहाँ से हमें मिल जाएगा 10, दूसरे के कंडीशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो क्या मिल जाएगा आंसर, आंसर इज a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा दे रखा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज n into n + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 व्हेन n इज even। मतलब कि जब n की वैल्यू 2 होगी तब, 2 के बाद जब n की वैल्यू 4 होगी तब यहाँ पे हमें जो दे रखा है वो होना चाहिए। तो जब n ओड होगा तब इसका सम फाइंड करो। तो ये तो दो तरीके से कर सकते हैं कि एक तो ऑप्शन से ही डायरेक्ट चलते हैं ना, शॉर्टकट ट्रिक वही है कि n इवन ओड ले लो, ओड यानी कि 1, 3, 5 कुछ भी लो, तो 1 रखने से क्या हमारा आंसर मिलना चाहिए 1। तो ऑप्शन ए में मिल रहा है 1, ऑप्शन बी में मिल रहा है 1, ऑप्शन सी में 1 + 1 2 का स्क्वायर 4/2 2 मिल रहा है, तो ऑप्शन 1 डी ने सी नहीं आएगा। एंड डी में भी मिल रहा है 2, तो डी भी नहीं आएगा। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है, दो ही ऑप्शन बचते, एक ए एंड एक बी। तो 3 रखने से क्या आंसर मिलना चाहिए, तो 3 रखने से सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 + 8 + 9 यानी कि 18। तो a एंड b में ही अब रखेंगे n इज इक्वल्स टू 3। सबसे पहले a में रखते हैं तो 9 × 3, n की जगह पे 3 रखना है तो 9 × 4 डिवाइड बाई 2, तो ये तो 18 मिल रहा है। लेकिन एक बार ऑप्शन बी में भी चेक कर लेते क्या इसमें n इज इक्वल्स टू 3 रखने से 18 तो नहीं मिल रहा। तो 3 × 4 × 7 डिवाइड बाई 6, नहीं तो ये 18 नहीं मिल रहा है, ये 14 मिल रहा है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही अपना आंसर हो जाएगा ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स इज यूनिटी देन दैट सम इज। मान लेते कि यहाँ पे n पॉजिटिव नंबर्स जो है वो a1 a2 a3 से लेके an है, तो इनका प्रोडक्ट दे रखा है 1, तो इनका सम क्या होगा वो पूछा है, ये कितना होगा। और ऑप्शन में दे रखा पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय n इक्वल टू n + 1/n एंड नेवर लेस देन n।
तो सिंपल है, वी नो दैट कि एरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। तो एरिथमेटिक मीन n नंबर का क्या होगा, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू प्लस an डिवाइड बाय n। एंड इन सबका जियोमेट्रिक मीन तो सबका प्रोडक्ट, और वो तो 1 दे रखा है 1, तो सबका प्रोडक्ट पावर में 1 बाय n। तो राइट हैंड साइड में तो 1 गया 1, तो कह सकते हैं कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू प्लस an इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबका सम जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू n होगा, यानी कि ऑप्शन में से कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, नेवर लेस देन n, कभी n से छोटा नहीं होगा। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज 1/1 into 4, 1/4 into 7, 1/7 into 10। ओके, यहाँ पे जो भी नीचे दो टर्म दे रखे उनका डिफरेंस हम देख सकते हैं विच इज 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, बाहर डिवाइड करते हैं और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अंदर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा 3/1 into 4, 3/4 into 7 प्लस 3/7 into 10 प्लस अप टू प्लस ऐसे जाएगा। तो इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ऊपर 3 है ना, उसमें सब में नीचे जो दे रखे हैं उनके डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 7 माइनस 4/3, यहाँ पे 10 माइनस 7/3 ऐसे। अब क्या करो, तो डिनोमिनेटर, सॉरी यहाँ पे सब जगह नीचे डिनोमिनेटर में 4 into 7 एंड 7 into 10। अब डिनोमिनेटर सेपरेट दे दो, जैसे कि ये फर्स्ट वाले में 4 के नीचे 1 into 4, तो 1/1 यानी कि सिर्फ 1 बचेगा। दूसरे वाले के 1 के नीचे 1 into 4 देंगे तो सिर्फ 1/4 बचेगा। दूसरे वाले में 7 के नीचे 4 into 7 तो 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 ऐसे मिलता जाएगा और इनफाइनाइट तक जाना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 1/4 कैंसिल, 1/7 कैंसिल, 1/10 1/10 इसके बाद कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा फाइनल 1/3 into 1 यानी कि 1, और इसे इनफाइनाइट तक जा रहा है तो पीछे वाले का किसी का देखना ही नहीं है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है if p plus qth term of gp is a and p minus qth term is b, where ab belongs to r plus then its pth term। ओके लिख लेते चलिए, ए पी प्लस क्यू यानी कि p प्लस qth term of gp क्या होगा, a into r raised to p plus q minus 1, इसके बराबर दे रखा है। एंड ए पी माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू टर्म क्या होगा, तो a इंटू आर रेस टू p माइनस क्यू माइनस 1, इसके बराबर दे रखा b। एंड वी हैव टू फाइंड pth टर्म। तो देखे तो अगर यहाँ पे एंड यहाँ पे जो दे रखा है उन दोनों का प्रोडक्ट करे, मतलब कि मल्टीप्लाई करे, तो लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू ए स्क्वायर एंड आर रेस टू पावर का एडिशन यानी कि p प्लस क्यू माइनस 1 एंड p माइनस क्यू माइनस 1 दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2p माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू ए बी। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट निकाले तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐसा हो जाएगा a इंटू आर रेस टू p माइनस 1 इज इक्वल्स टू रूट ए बी, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे बन गया है pth रूट यानी कि ap इज इक्वल्स टू रूट ए बी। तो pth टर्म हमें क्या मिला, अंडर रूट ए बी, तो अवर आंसर इज सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इफ h इज द हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b, मतलब h जो है वो a एंड b का हार्मोनिक मीन है, तो हमें यहाँ पे जो दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, h/a प्लस h/b माइनस 2। तो मान लेते हैं कि h है वो हार्मोनिक मीन है ab का, तो a-h-b किस में हो गए, hp में। इसका मतलब 1/a 1/h 1/b जो है वो हो गए AP में।
और ये अगर एपी में है तो हमारे पास है 2/h इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। और इसमें h को अगर हम सामने मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इज इक्वल्स टू h/a प्लस h/b। और हमें जो फाइंड करना है उसमें h/a प्लस h/b की जगह पे 2 रख देंगे, तो यहाँ पे 2 रखने 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आंसर इज ए। खत्म। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ए क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 8b क्यूब इज। अगर ए बी सी ए पी में है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मान लेते हैं कि कोई 3 नंबर जो ए पी में हो, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 4 6, और जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है उसमें 2 4 6 रखते हैं। ठीक है, तो 2 का क्यूब 8, 6 का क्यूब हो जाएगा 36 एंड 216। ठीक है, एंड 8 बी का क्यूब यानी कि 64। तो इसकी वैल्यू निकाले तो 224 माइनस 512 मिलेगा, मतलब कि नेगेटिव। और क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन में ए बी सी की जगह पे 2 4 6 रखे तो एक में ही नेगेटिव आंसर मिलेगा, और हमें जो चाहिए वो एक्चुअली नेगेटिव है। तो अपना आंसर इज डी। ये हो गई इसकी शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, और इसको ही अगर दूसरे तरीके से करना हो तो इसमें क्या कर सकते हैं कि ए बी सी ए पी में है तो उनके बीच का रिलेशन 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी ले सकते हो। और यहाँ पे दोनों साइड क्यूब कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा ए बी क्यूब, और राइट हैंड साइड में a प्लस सी का होल क्यूब। दैट मीन्स कि a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ac इन ब्रैकेट a प्लस सी। ठीक है, और a प्लस ए बी सी ए पी में है तो यहाँ पे a प्लस सी की जगह पे लिखेंगे क्या 2b, और उसकी जगह पे अगर 2b लिखते तो एक क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 6abc इसके बराबर 8b क्यूब के बराबर। अब इसमें 6abc को लेफ्ट साइड ले लो तो माइनस 6abc, और 8b क्यूब को राइट साइड लेके जाओ तो एक क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 8b क्यूब। तो ये अपना आंसर। क्लियर। तो यहां से भी माइनस 6abc निकाल सकते हो। ओके, चलो तो रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के सॉल्यूशन में।